आज हम लोग पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति। जो निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का सिलेबस है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे। आज का हमारा क्लास है निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले तो इसमें जानेंगे किस तरह का क्वेश्चन आता है, कैसे आता है और कितना मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले तो आपको चतुर्थांश का ज्ञान इसमें बहुत ज़रूरी है। माइनस माइनस किस चतुर्थांश में है, प्लस प्लस किस चतुर्थांश में है, माइनस प्लस किस चतुर्थांश में है, प्लस माइनस किस चतुर्थांश में है। उसके बाद दूरी सूत्र का फार्मूला पूछता है, मूल बिंदु, भुज कोटि का मान पूछता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को भी पूछता है। यहाँ हम लोग आज पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि माइनस माइनस किस चतुर्थांश में, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। ये तो बना लिए। ये वाला y होता है और नीचे वाला y डैश, यहाँ x, यहाँ क्या होता है x डैश। सबसे पहले इसको चतुर्थांश को पहचानने के लिए सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो कौन सा होगा प्रथम चतुर्थांश? प्रथम चतुर्थांश। ये द्वितीय चतुर्थांश। इसमें तृतीय हो जाता है। और उसके बाद ये चतुर्थ। चतुर्थांश। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश। देखेंगे प्रथम में कौन कौन सा प्लस होता है, कौन कौन माइनस होता है। इधर देखिए, ये जो संख्या, सबसे पहले तो यहाँ जानेंगे कि कोई संख्या यहाँ ऐसे दिया हुआ है 6,5। जो संख्या सबसे पहले दिया रहता है उसको x मानते हैं और उसके बाद जो दिया रहता है उसको y मानते हैं। पहले यहाँ चतुर्थांश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ प्लस प्लस पहला चतुर्थांश में रहेगा तो प्लस प्लस होगा, और दूसरा चतुर्थांश में रहेगा तो माइनस प्लस, तीसरा में रहेगा तो माइनस माइनस, और चौथा में रहेगा तो प्लस माइनस। जैसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं, मानते हैं कि क्वेश्चन यहाँ दे देगा -6,5। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि किस चतुर्थांश में है, तो इसके लिए सबसे ये हमको फॉर्मेट याद होगा, तो आप बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से आप इसका हल बता सकते हैं। इधर देखिए, ये माइनस है, माइनस कौन में है, माइनस ये है, और दूसरा में क्या है प्लस है। तो ये माइनस हुआ, ये प्लस, तो किस चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। इसका आंसर क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दे देगा क्वेश्चन -5, -5। यहाँ पूछ लेगा कि किस चतुर्थांश में है। सबसे पहले तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि पहला चतुर्थांश में क्या होता है। पहला में दोनों प्लस होता है। यहाँ देखिए, एगो x होता है, एगो y। इसी तरह यहाँ भी x होगा, यहाँ भी y होगा। उसके बाद x y, x y हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन सबसे पहले तो x का मान x होता है, ई वाला y होता है। और क्वेश्चन देखते हैं, -3, माइनस में प्लस -5। ये पूछेगा कि किस चतुर्थांश में, तो माइनस यहाँ लगा, प्लस है
तो प्लस वाला x कौन होता है, प्लस ही या माइनस, तो कौन सा हो जाएगा, चतुर्थांश। तो चतुर्थ में चतुर्थांश। चतुर्थांश के बारे में तो हम लोग थोड़ा जान लिए, लेकिन इसमें पूछेगा कि कोटि किसको कहते हैं और भुज किसको कहते हैं। तो देखिए, भुज x को कहा जाता है और कोटि y को कहा जाता है। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी हम लोग लेंगे यहाँ से कि क्वेश्चन पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक मतलब यहाँ ये क्या हो जाता है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का क्वेश्चन ओ मार में आता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक निम्नलिखित में कौन है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक यहाँ क्या होता है, 0,0। ये क्वेश्चन बहुत ही VVI और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको क्वेश्चन बैंक क्लास 10 उठा कर देखिएगा तो क्वेश्चन ना तो पूछ लोगा तो 10 बार से कम ना पूछ लोगा ये क्वेश्चन। यहाँ तो मूल बिंदु का निर्देशांक पूछ दिया कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। यहाँ देखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। कहा कि यहाँ भी कोई संख्या शुरू होगा, इधर x की ओर शुरू होगा तो 0 से ही शुरू होगा, y के तरफ भी शुरू होगा तो 0 से ही होगा, इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि किसको भुज कहते हैं, किसको कोटि कहते हैं। तो यहाँ हम लोग समझेंगे, भुज को x कहते हैं, कोटि को क्या कहते हैं, y। जैसे मैं यहाँ x, y दे देगा तो क्या हो जाएगा, भुज, ये क्या होगा, कोटि। यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव निकलता है, जैसे मैं दे देगा यहाँ 6,10। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि भुज का मान कितना होगा। तो भुज इसको कहते हैं ना, x को भुज कहते हैं, तो x हुआ, ये y हुआ, तो इसको क्या होगा, भुज का मान 6। कोटि का मान पूछेगा तो 10। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। या -3, -5 दे देगा। अब पूछेगा कि इसमें कोटि का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको तो x कहते हैं, इसको y, कोटि को क्या कहते हैं, y। तो y का मान कितना है, 5। तो कोटि का मान कितना हो जाएगा, 5, -5 होगा। यहाँ तो हो गया, लेकिन यहाँ से एक और 3-4 टाइप यहाँ से बनता है। कहा कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, मानते हैं कि कोई निर्देशांक दे देगा। जैसे में क्वेश्चन पूछ देगा कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए, मूल बिंदु के सूत्र होता है x² + y² रूट अंदर। जैसे में क्वेश्चन दे देगा यहाँ कि 6,-5, यही क्वेश्चन है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, जो निर्देशांक इतना दिया गया है। तो मूल बिंदु से कहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला x का मान होता है, ये वाला y का। जैसे में देखिए, मूल बिंदु से दूरी बराबर x का मान कितना है, 6। तो 6 का स्क्वायर प्लस y का -5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 5 का स्क्वायर 25।
36 में 25 जोड़िए, 6 5 11, 3 2 5 1 6। इसका आंसर कितना होगा? 61। ये फार्मूला इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। एक और फार्मूला होता है कि दो बिंदु दे देगा, जैसे में कोई बिंदु यहाँ से यहाँ है, ये बिंदु का मान लीजिए ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है। इसका निर्देशांक 2,3 और 4,5 दे देवे और कहेगा कि ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, यहाँ देखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर, और दूरी किसका? ए बी का। ए बी बराबर एक होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यही फार्मूला होता है। जैसे में ये वाला x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, तो ये y2 होगा। उसके बाद देखिए x1 का मान कितना, x2 का मान क्या है? 4, x1 का मान कितना? 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, अब प्लस y2 का मान कितना है? 5, अब माइनस y1 का मान कितना है? 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 में से 2 गया तो 2, प्लस 5 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 जोड़िए तो 8। 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 2, इसको 4 को 2 निकलता है, अंदर में 2, ये हो सकता है। और दो टाइप है जो हम लोग कल करते हैं। धन्यवाद।